प्यारे बच्चों, आप सभी का एसआरएस स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मयंक मिश्रा, आपका बायोलॉजी मेंटर, क्लास 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड पार्ट लेकर के आ रहा हूं। एक चंद शायरी आप सभी के लिए कि बच्चों, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुम भी आगे बढ़ सकते थे। तुम तो ठहरे रहे पानी के बूंद की तरह, दरिया बनते तो कुछ दूर निकल सकते थे, दूर निकल सकते थे। बच्चों, अभी भी आपके पास समय है, अच्छे से पढ़ाई करिए, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करिए, निश्चित तौर पर आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे, ऐसा मेरा दावा और वादा दोनों है। बच्चों, आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर हम लोग यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के पॉइंट पे डिस्कस करेंगे तो एंड्रोसियम में, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि इसका जो मेल पार्ट एक्चुअली होता है वो स्टैमिन होता है, और ये जो स्टैमिन पार्ट होता है इसको हम लोग बच्चों दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फिलामेंट होता है और दूसरा एंथर होता है। एंथर और फिलामेंट ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ये यहां पर हिस्से हैं। अब इसमें देखिए, अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें बच्चों, इस पूरे के पूरे इसकी समरी की अगर हम लोग बात करें, इसके फ्लावर्स के बारे में बात करें तो यहां पर ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये पोर्शन ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी का जो पोर्शन होता है ये फीमेल पार्ट में आता है बच्चों। और एंथर और फिलामेंट, ये एंथर और फिलामेंट बच्चों, फिलामेंट का पार्ट ये है और एंथर ये है। तो एंथर फिलामेंट ये स्टैमिन का पार्ट है। तो सबसे पहले हमको इसी में हमको इसका पार्ट, इस पार्ट को हमको डिस्कस करना है। अब यहां पर फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पेरियांथ होता है वो क्या है, वो एक्चुअली सीपल और पीटल्स, सीपल्स और पीटल का जो कंबाइंड फॉर्म एक्चुअली होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, पेरियांथ कहलाता है। अब पेरियांथ की बात, इसकी बात करें पीटल्स की, तो ग्रुप ऑफ पीटल्स वो बच्चों क्या कहलाता है, कोरोला कहलाता है। सीपल क्या होता है, सीपल, ग्रुप ऑफ सीपल, ग्रुप अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो वो ग्रुप क्या कहलाता है बच्चों, कैलिक्स कहलाता है, और पीटल्स का ग्रुप कोरोला कहलाता है। आर्टिकुलेशन जोड़ने का काम करता है, पेटिकल से उसके बेसमेंट का काम करता है। फ्लोरल एक्सिस वाले पोर्शन पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक बेस देने का काम, सबको कनेक्टिंग करके यही एक बेस जो होता है ये फ्लोरल एक्सिस को यहां पर प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिए, यहां पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि स्टैमिन, जिसको हम लोगों ने क्या किया था, एंथर फिलामेंट में इसको क्या किया था बच्चों, डिवाइड किया था। तो स्टैमिन का ये जो पार्ट है, आप देखो फिगर में कि ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है बच्चों, ये क्या है, ये एंथर है। और इसके बाद इससे जो कनेक्ट होकर के ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर जो कि यहां पर नीचे की ओर आ रहा है, ये एक्चुअली क्या है बच्चों, ये फिलामेंट कहलाता है। तो फिलामेंट क्या होता है बच्चों, ये फिलामेंट जो है लॉन्ग और सिलेंडर स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये थैलेमस, जो आपने अभी फ्लोरल एक्सिस वाले पोर्शन में देखा होगा, जो थैलेमस पोर्शन होता है, उस पोर्शन पे ये क्या होता है बच्चों, इसका प्रॉक्सिमल एंड ये कहां अटैच होता है, थैलेमस पे अटैच्ड होता है। थैलेमस पर बच्चों अटैच्ड होता है, यानी कि आप, और थैलेमस वो पीटल्स का जो रीजन होता है ना, पीटल्स पंखुड़ियों का जो रीजन होता है बच्चों, पीटल्स का जो रीजन होता है, उस पे
आप कह सकते हो कि इस पर भी ये अटैच्ड होता है, पीटल्स ऑफ फ्लावर। यानी इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है इस फ्लावर का, तो फिलामेंट आकर के इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है थैलमस या पीटल्स ऑफ फ्लावर में जाकर के बच्चों अटैच होता है। यहां पर आप देखिए कि जो कलरिंग पार्ट होता है, देखिए वो क्या होता है बच्चों, पीटल्स होता है। और ग्रीनिश पार्ट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वो सीपल होता है। अब आगे हम लोग अगर इसके आगे के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो हम लोगों ने फिलामेंट के बारे में डिस्कस तो कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों एंथर के बारे में। तो जो टर्मिनल पार्ट है, पहली बात तो ये क्या है बच्चों, टर्मिनल एंड है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये आप देखो ये ना ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो है कुछ इस तरह से ये होता है। दो लोब यहां पर दिखाई दे रहे हैं ना, एक और दो, तो ये क्या है बच्चों, ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर है। अब इसके अलावा अब आप देखिए बाइलोब स्ट्रक्चर की वजह से इसमें ये डाइथीसियस कहलाता है, यानी कि इसमें दो थीका पाए जाते हैं बच्चों। कितने थीका, दो थीका पाए जाते हैं, दो थीका, एक और दो। तो ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर है एंथर। इसमें दो थीका होते हैं, एक और दो। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं डाइथीकस। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको डाइथीकस बोलते हैं। बहुत रिलैक्स फॉर्म में आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा कि स्टेमिन जो कि एंथर और फिलामेंट, इसके दो पार्ट्स हो गए। हम लोग अभी डिस्कस किए किसके बारे में, फिलामेंट के बारे में। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों एंथर के बारे में। एंथर के बारे में मैंने आपको ये बताया कि ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, इसमें दो थीका पाए जाते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाता है, डाइथीकस बच्चों कहलाता है। अब आप देखिए इसके अलावा इसमें लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन करता है। क्या करता है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। अब आप देखिए लॉन्गिट्यूडनल जो ग्रूव है बच्चों वो क्या होता है, वो एक्चुअली क्या है कि ये लंबाई की दिशा में बच्चों, देखिए लंबाई की दिशा में एक खांच लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक दरार नुमा ये स्ट्रक्चर मतलब ये पाई जाती है, जो कि कहां पर दिखाई देती है, थीका के ऊपर। जैसे ये थीका है ना, थीका के ऊपर ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लेंथ वाइज दरार नुमा चीजें यहां पर दिखाई देती हैं, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोलते हैं। अब इसका काम क्या है कि जब एंथर बच्चों क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के साथ साथ वह खुलता है, और जो पॉलन ग्रेन होता है वो बाहर निकल करके, पॉलन ग्रेन मतलब इसके अंदर का जो पॉलन ग्रेन होगा ना, वो बाहर निकल करके बच्चों क्या करेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बच्चों, पॉलिनेशन में बच्चों हेल्प करता है। अब देखिए आप, जैसे कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर से मैं रिपीट करने का प्रयास करूंगा कि ये डाइथीकस होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल बच्चों ग्रूव होता है, और कहीं ना कहीं से ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन इसी के अंदर होता है, और ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। इस पर आगे हम लोग आगे के सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि अब आप यहां पर ये देखिए कि जैसे ये एंथर है, और एंथर का हम लोगों ने ट्रांसवर्स सेक्शन काट लिया। ये एंथर है, एंथर का हम लोगों ने देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन काट लिया। ट्रांसवर्स सेक्शन देखिए, इसका हम लोगों ने क्या किया बच्चों,
ये ट्रांसफर सेक्शन ये काट लिया। क्या काट लिया? ट्रांसवर्स सेक्शन, इसका हम लोगों ने काटा। तो जब ट्रांसफर सेक्शन काटा तो इसमें क्या हुआ? तो जैसे ही ट्रांसफर सेक्शन हम लोगों ने काटा तो हमको कैसा स्ट्रक्चर बच्चों यहां पर दिखाई दिया। अब आप देखिए कि इसमें हम लोगों को 1 2 3 4 हमको सबसे पहले बच्चों टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया बच्चा? टेट्रागोनल क्या हुआ? स्ट्रक्चर दिखाई दिया गया। और टेट्रागोनल जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इसमें क्या पाया गया? इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए गए। क्या पाए गए बच्चों? 1 2 3 4 क्या पाए गए? माइक्रोस्पोरेंजिया पाया गया। क्या पाया गया? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए गए। और यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें, 1 लोब 2 लोब, ये 1 लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। यानी कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है 2 इन ईच लोब, 1 लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और 1 लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए गए। ठीक, अब आप इसके बाद देखिए, अब यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर के क्या बनाएंगे बच्चों? पॉलन सैक का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? पॉलन सैक का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप किया, किसका फॉर्मेशन किया? पॉलन सैक का। अब ये जो पॉलन सैक है, ये पॉलन सैक क्या करती है? लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करती है। ये जो पॉलन सैक है, ये जो पॉलन सैक है बच्चों, ये लॉन्गिट्यूडनली क्या करती है? एक्सटेंड करती है। और एक्सटेंड करके लेंथ वाइज एंथर को क्या करती है? लेंथ वाइज एंथर को कवर करती है। और ये पॉलन ग्रेन को इसी के अंदर, अब आप देखिए, इसी के अंदर क्या पाया गया बच्चों? इसी के अंदर पाया गया पॉलन ग्रेन पाया गया। क्या पाया गया? पॉलन ग्रेन पाया गया। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि एंथर एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बच्चों पाए गए, जो कि 2 लोब में डिवाइड है और 1 लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और दूसरे लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हुए। अब यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल करके पॉलन सैक में डेवलप होता है। यह पॉलन सैक लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ करती है, बढ़ती है, एंथर के लेंथ को पूरे सिस्टम में आगे बढ़ाती है। और इसी के अंदर पॉलन ग्रेन का क्या होता है बच्चों? पैक्ड हो जाता है। पॉलन ग्रेन का जो भी फॉर्मेशन हुआ वो इसी के अंदर क्या हो गया? पैक्ड हो गया। अब आप देखिए हम लोगों ने क्या बात किया? हम लोगों ने अभी डिस्कस क्या किया था? माइक्रोस्पोरेंजिया का डिस्कशन किया था। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस बच्चों करेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले ये चीज आप लोग समझ लीजिए कि 1 2 3 4 ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। ठीक, ये एंथर सैक हो गया और इसी के अंदर फॉलन, इसके अंदर क्या पाया गया बच्चों? फॉलन फिलामेंट पाया गया। तो अगर यहां पर आप देखिए, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के आउटर लाइन की अगर हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि भाई सर्कुलर है ये, और इसकी आउटलाइन की का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे यहां कहने का मतलब ये है कि अब इसी को हम लोग जैसे कि देखिए 1 2 3 4 ये पूरा का पूरा बीच में कनेक्टिव है। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, बीच में कनेक्टिव पार्ट हो गया। अब इसके
हम लोग अगर आउटर लाइन की डिस्कस करें, मान लो इसको उठाया हमने, इसको माइक्रोस्पोर में, इसको माइक्रोस्कोप में जाकर के इसको जब हम लोगों ने देखा तो इसकी आउटर लाइन का जो सबसे आउटर पोर्शन है बच्चों, वो एपिडर्मिस कहलाता है, सबसे आउटर पोर्शन। इसके बाद बीच का वो एंडोथीसियम बच्चों कहलाया। ये पोर्शन क्या कहलाया बच्चों? एंडोथीसियम कहलाया। इसके बाद की जो लेयर कहलाई वो मिडिल लेयर कहलाई। इसके बाद जो इसमें स्पोरोजिनस टिश्यूज पाए गए, स्पोरोजिनस टिश्यूज पाए गए, और सबसे लास्ट में बच्चों क्या होता है? टेपिटम होता है। क्या होता है? टेपिटम होता है। यानी आप कह सकते हो कि माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर होता है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम का के स्ट्रक्चर में 4 वॉल लेयर होती है। याद रखिए, पहला पार्ट एपिडर्मिस, दूसरा पार्ट एंडोथीसियम, तीसरा पार्ट मिडिल लेयर, और चौथा पार्ट बच्चों क्या है? टेपिटम है। अब आप देखिए, अब इस पर भी एक पॉइंट है कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये जो 3 लेयर है ना, ये क्या करते हैं? ये लेयर क्या करते हैं? स्पोरेंजियम की वाल, ये अंदर के पोर्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है बच्चों? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये माइक्रोस्पोरेंजियम को। और एंथर को बाहर निकलने में, एंथर के पॉलन ग्रेन के डिसेंस में क्या करती है? हेल्प करती है। पॉलन ग्रेन जब उसकी वाल टूटती है, रप्चर होती है, जो बाहर निकलती है, उसमें इन 3 लेयर की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। और जो ये टेपिटम है, ये क्या करता है? ये पॉलन ग्रेन के अंदर बच्चों पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देने का काम करता है, यानी कि पोषण देने का काम कौन करता है? टेपिटम करता है। अब आप देखिए, फिर मैं आपको एक बार डिस्कस कर ले रहा हूं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसमें 4 लेयर होती है। पहला सबसे आउटर पोर्शन एपिडर्मिस कहलाता है, दूसरा एंडोथीसियम कहलाता है, तीसरा मिडिल लेयर कहलाता है, और चौथा जो पार्ट होता है वो बच्चों क्या होता है? टेपिटम होता है। तो एक तरह से हम लोग अगर डिस्कस करें इन सारे फ्लावर्स की, तो देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर में किस तरीके से सारी चीजें, लेयर्स का अपना रोल होता है, टेपिटम का अपना रोल होता है। तो ओवरऑल ये सब चीजें हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो टेपिटम होता है, टेपिटम क्या है? इनर मोस्ट लेयर होती है, वो सबसे अंदर की लेयर होती है। और पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट में, पॉलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट होता है उसमें इसका मेन रोल होता है, चूंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि पोषण देने का जो काम होता है वो कौन करता है? टेपिटम करता है वो। अब आप देखिए, अब हम लोग अगर भाई टेपिटम के बारे में डिस्कस करें, टेपिटम के बारे में डिस्कस का मतलब यहां ये हुआ कि टेपिटम आखिर किस हिसाब से क्या नरिशमेंट देने का काम करती है। तो टेपिटम एक्चुअली क्या है? टेपिटम की जो सेल होती है ना, टेपिटम की जो सेल होती है, वो सेल के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है बच्चों? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, टेपिटम की जो सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, वो डेंस होता है, और साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियस मोर देन होते हैं। न्यूक्लियस क्या होते हैं? मोर देन होते हैं। यानी टेपिटम, आप कह सकते हो कि टेपिटम के अंदर जो सेल्स होती है, अब सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी हो गया और साइटोप्लाज्म भी हो गया। भाई ये मान लो ये टेपिटम की सेल है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है बहुत घना है, और मोर देन न्यूक्लियस पाए गए। तो अब आप देखिए, ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, अगर
कोई हम यंग एंथर की बात करें, एक नौजवान एंथर अगर है, यंग है, इनिशियल जिसका ग्रोथ हो रहा है, तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम देखिए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, देख रहे हो आप, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के में क्या होता है, एक ये स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। और स्पोरोजिनस टिश्यूज जो होते हैं ये कहां पाए जाते हैं? सेंटर में पाए जाते हैं बच्चों। कहां पाए जाते हैं? सेंटर पे पाए जाते हैं। ये स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पाए गए? सेंटर पे पाए गए। ठीक, अब स्पोरोजिनस टिश्यू सेंटर में पाए गए और ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। क्या होते हैं? कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। अब कंपैक्टली अरेंज्ड का मतलब ये हुआ कि बहुत ही सघन होता है, ये बहुत गाढ़ा होता है, और इसमें इसीलिए जो है इसमें होमोजेनस डिप्लॉयड सेल क्या होती है बच्चों? का अरेंजमेंट पाया जाता है। यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू ये माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पॉइंट में पाए गए, और इसमें जो डिप्लॉयड सेल्स होती है वो कि होमोजेनस है, यानी एक ही तरह के हैं, 2n स्ट्रक्चर हुआ, वो कंपैक्टली अरेंज्ड बच्चों यहां पर पाए गए। तो ओवरऑल यहां पर हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जो टेपिटम हुआ बच्चों, वो टेपिटम इनर मोस्ट लेयर होती है, और पॉलन ग्रेन्स जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसका ये नरिशमेंट करती है। और यंग एंथर में जो भी माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं जो कि सेंटर में पाए जाते हैं, और ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, होमोजेनस डिप्लॉयड सेल्स, और इस तरीके से ये स्पोरोजिनस सेल का बच्चों फॉर्मेशन करते हैं। अब आगे देखिए आप, हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो एंडोसियम पार्ट का, अब यहां पर हम लोगों ने ये लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसी होती है, माइक्रोस्पोर का एक्चुअली फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पर हम लोग अब बृहद डिस्कस यहां पर करेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि जब एंथर का डेवलपमेंट होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, एंथर जब डेवलप्ड होती है, एंथर जब क्या होती है बच्चों? डेवलप्ड होती है, तो स्पोरोजिनस जो सेल है, स्पोरोजिनस की जो सेल्स है वो क्या करती है? वो स्पोरोजिनस वाला पोर्शन देखिए अब स्पोरोजिनस की सेल्स है वो क्या करती है बच्चों? उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। स्पोरोजिनस सेल्स है जो स्पोरोजिनस सेल्स, अब ये क्या है? पॉलन मदर सेल है, पॉलन मदर सेल है। ये क्या करती है? ये इसमें मियोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है बच्चों? मियोटिक डिवीजन होता है। अब मियोटिक डिवीजन जब करेगा तो सीधी सी बात यह है कि ये टेट्राड का फॉर्मेशन करता है बच्चों। ये देखिए, टेट्राड ऑफ पॉलन, पॉलन का टेट्राड स्ट्रक्चर यहां पर, मियोसिस डिवीजन, यानी कि पॉलन मदर सेल। देखिए आप, जैसे आपको यहां पर आप स्ट्रक्चर देखिए कि जैसे 1 1 2 3 ये 4 हो गया। बीच का पोर्शन मैंने आपको बताया था कि ये फिलामेंट कहलाता है। अब इसमें फिर मैंने आपको बताया था कि ये आउटर पोर्शन जो एपिडर्मिस कहलाता है, अंदर का जो पोर्शन होता है वो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं। अब यही पॉलन मदर सेल, ये जो स्पोरोजिनस सेल है यही पॉलन मदर सेल है। तो स्पोरोजिनस सेल्स ही क्या है? पॉलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर है। ये जब बच्चों मियोसिस डिवीजन जाती है तो टेट्राड पॉलन का बनाती है, और यही टेट्राड माइक्रोस्पोर, जो टेट्राड है बच्चों, माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है, ये आगे चल करके 4 सेल का फॉर्मेशन करती है। ये देखिए आप, टेट्राड पॉलन।
टेट्राड पोलन का फॉर्मेशन करती है। ये सारी चीजें देखिए हो रही है, 1 2 3 4 4 हो रही। तो ये क्या करती है, आगे चलकर टेट्राड पोलन या क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स का बच्चों फॉर्मेशन करते हैं। आप कह सकते हो कि द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन पोलन मदर सेल से मियोसिस के माध्यम से होना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बच्चों कहलाता है। तो अब आप देखिए, अब यही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो गया। और माइक्रोस्पोर ही एक्चुअली क्या है, माइक्रोस्पोर ही पोलन ग्रेन्स है। तो अब पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन कैसे एंथर के वाल को ब्रेक डाउन करके, डिसेंस करके कैसे एग्जिस्टेंस फॉर्म में आती है, कितनी एंथर के अंदर कितने पोलन ग्रेन्स होते हैं, कैसे आगे चल करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस फ्लावर में होती है। इन सारे चीजों को हम लोग डिस्कस नेक्स्ट क्लास में बच्चों करेंगे। और इस तरीके से मैंने अपने हिसाब से अच्छा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। और आप लोग भी जो भी चीजें मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है उसको आराम से कायदे से देखिए। निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।